allied angles. ओके सारे बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे। पहले मैं इसका शॉर्टकट बताऊं। ओके जैसे हमने किया था ना कि व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर्म ऑफ दिस ASTC। ओके तो हमने कहा था इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड cot आर पॉजिटिव, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos एंड sec इज पॉजिटिव। ये हमने डिसाइड किया था। देन हमने ये वाली फॉर्मेशन भी लास्ट सेशन में की थी कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, cos of minus theta is equal to cos theta, tan of minus theta is equal to minus tan theta. I think आप सबको ये पता होगा। The same we will try on cosec. Same property will be followed by its reciprocal. Minus cosec theta, sec of minus theta is equal to sec theta, and cot of minus theta is equal to cot theta. ओके ये हमने लास्ट सेशन में किया था। एंड व्हाट डू वी मीन बाय अलाइड एंगल्स वो भी देख लीजिएगा जरा। तो मैंने कहा था कि लेट अस सपोज वी हैव अ थीटा हुज वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 to 90। इसकी वैल्यू 0 और 90 के बीच में ही क्या होगी। ओके एंड व्हेन वी फाइंड एनी एंगल with this formation 90 plus minus theta, 180 plus minus theta, 360 plus minus theta, or 270 plus minus theta, that is called allied angle. Okay, and theta preferably theta will be 30 degree, 45 degree, 60 degree प्रेफरेबली। ओके अब अलाइड एंगल के साथ में सारे एंगल्स नहीं फाइंड आउट कर सकता बच्चे, बट कुछ एंगल मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ। आपकी 10th क्लास में ये टॉपिक था, हालांकि ये डिलीट हो गया था, बट आपको करवाया जरूर होगा टीचर्स ने। देखिए कैसे, इफ वी हैव अ ट्रायंगल, ओके लेट अस सपोज दिस इज थीटा, A, B and C. When we say sine theta, so we can write B upon C. Now this is 90 and this red angle is 90 minus theta. Okay, now if somebody asks you what is the value of cos 90 minus theta, cos 90 minus theta. So how we can write it? We can write it as B upon C, because 90 minus theta, this is the base and this is the hypotenuse. Now we can say cos 90 minus theta is equal to sin theta. ये टॉपिक 10th में था। आई डोंट नो आपने किया था या नहीं किया था, बट ये सिलेबस में से रिड्यूस हो गया था। ओके मैंने करवाया था जिन्होंने मेरे साथ किया होगा। लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट। सिमिलरली वी कैन राइट sin 90 minus theta is equal to cos theta. Similarly we can write tan 90 minus theta is equal to cot theta and vice versa. And similarly we can write, ठीक, sec and cosec. Sec 90 minus theta is equal to cosec theta and sec. So you will see, you will find it in the form of triangle. ये तो बड़ा सिंपल सा था, बिकॉज हम ट्रायंगल को डील कर रहे थे एंड वी आर कंबाइनिंग द एंगल विद 90.
तो हम एंगल को जस्ट 90 के साथ ही क्या कर रहे थे, कंबाइन कर रहे थे, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, we are making allied angle with the help of 180, 270, 360. अब देखिए, इफ somebody ask you कि 360 ही क्यों लिया, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए 360 मींस आपने एक राउंड लगा दिया 360। अब सपोज कीजिए दिस इज योर इनिशियल पॉइंट। इफ somebody ask you कि मैंने 360 नहीं 390 एंगल बनाया, तो 390 विल कम हियर। तो आप ओरिजिनल लाइन से तो कितनी विड्थ पे हैं, 30 डिग्री पे है ना, ठीक। अब सपोज कीजिए समबडी सेड यू कि मैंने 750 एंगल बनाया, तो 750 मींस आपने एक राउंड लगाया 360, दूसरा राउंड लगाया 720, उसके बाद आप ओरिजिनल से कितना डिस्टेंस पे होंगे, 30 डिग्री। तो 360 मींस वो आपका एंगल इक्विवेलेंट टू क्या हो गया, 0 हो गया। यानी जितने टाइम भी वो 360 360 360 360 करता जाएगा, इट विल बी काउंटेड एज 0। तो इसलिए हम 360 से ज्यादा अलाइंड एंगल्स को क्या है, नहीं लेते। तो बच्चे मैं टेक्निकली मैं फिर आपको बता रहा हूं, टेक्निकली मैं इसको बाद में समझाऊंगा, पहले देसी तरीके से सब। तो लेट अस स्टार्ट व्हाट वी कैन डू। व्हेन क्वेश्चन कम्स टू यू, इट विल कम लाइक 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, if the angle is 90 or 270, it means change. Okay, first listen me the practical method, then we can do a technical method कि ऐसा क्यों होता है। Now it will be change. Now what is the change? Change is sin theta will convert to cos theta and cos theta will convert to sin theta. Tan theta will convert to cot and cot theta will convert to tan. And the last part, sec theta will convert to cosec theta and cosec theta will convert to sec theta. This will happen if your initial angle is 90 or 270. Remaining may be plus or may be minus. Now we come to next one, 180 and 360. Okay, so check it. 180 and 360 means no change. ठीक, कोई चेंज नहीं होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल लेके आता हूं। ये टेक्निकल मेथड नहीं है बच्चे, ये जस्ट टू ग्रास्प द टॉपिक है। टेक्निकलिटी इसकी हम बाद में करेंगे, ऐसा क्यों होता है। ठीक, सपोज कीजिए अभी हमारा क्वेश्चन आया था साइन 90 माइनस थीटा, यू नो इट, हमने इसको क्या लिखा था, कॉस थीटा। सुनिए कैसे लिखा, चेक इट। व्हाट इज द एंगल हियर, 90। 90 means your sign will change as cos, cos change हो गया, और थीटा as it is, whatever be the theta. अब my remaining question is, फिर से देख लीजिए, my remaining question is 90 minus theta. Can you tell me 90 minus theta किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? Yes, please. Very good. First quadrant, that's great. First quadrant में लाई करेगा। If it will lie in first quadrant, तो first quadrant में check the sign of sine. साइन का क्या साइन होता है, पॉजिटिव, तो दैट्स वाई ये क्या आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा। क्या आएगा बच्चे, प्लस कॉस थीटा। नाउ लिसन मी वंस मोर, नाउ योर क्वेश्चन विल कम एज
नहीं बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट चेक कीजिए, फिर से सुनिए, मेरे पास कुछ बच्चे कह रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट। लिसन मी, देखिए दिस इज 90, 180, 270, 360. When I said 90 minus theta, 90 minus theta means वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए, यानी 90 में से समथिंग लेस। When I said 90 plus theta, तो दैट मीन्स वो डेफिनेटली किस क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट। When I say 180 plus theta, तो दैट मीन्स वो थर्ड क्वाड्रेंट। When I said 180 minus theta, that means second quadrant. तो इस चीज का आपने ख्याल रखना। Okay, now come to the next question. If your question will like this, cos 180 minus theta. Okay, okay, cos 180 minus theta. How we will do it? 180. अभी अभी हमने क्या कहा था, 180 means no change. तो no change means cos theta. Now come on to next part. 180 minus theta. 180 minus theta will lie in second quadrant. देखो सेकंड क्वाड्रेंट आपने कॉस के लिए ही देखना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो वी विल राइट इट एज माइनस कॉस थीटा। गॉट माय पॉइंट? यस जयश्री। Sir, am I audible to you? यस यस, आप पहले बोल दिया करो, जब तक आप ऑडिबल पूछते हो तब तक आपकी ऑडियो चली जाती है, बोल दिया करो जल्दी से। यस यस, कैरी ऑन। Sir, I just wanted to ask, 180 minus theta will not lie in first quadrant. 1 means what 180 minus theta? Yes, sir. तो मैंने भी नहीं कहा बच्चे, आई विल सेड 180 minus theta will lie in second quadrant. Sir, I want to ask why it will not lie in first quadrant. ओके, बिकॉज हमने थीटा की वैल्यू को बच्चे किस में रखा हुआ है, 0 to 90 रखा हुआ है ना, बिटवीन 0 to 90। जब आप 180 से 0 to 90 माइनस करेंगे एनीथिंग, तो इट विल बी मोर देन 90 एंड मोर देन 90 विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। Okay, sir. Understood. Thank you, sir. ओके स्वाति। चलिए स्वाति इज ऑन। Yes, yes. नहीं, योर म्यूजिक आर कमिंग। चलिए स्वाति, सेंड मी द मैसेज। ओके, लेट अस स्टार्ट। अभी आज हमारा यही टॉपिक है बच्चे, आज आपको यही सिखाऊंगा एंड दिस इज वेरी वेरी देसी मेथड। लिसन मी केयरफुली। अब आप ऐसे मत सोचिएगा कि आज हम बहुत टेक्निकल चीज कर रहे हैं, हम आज सीख रहे हैं, टेक्निकलिटी हम बाद में करें। ओके, लेट अस स्टार्ट विद वन मोर। सपोज दैट वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin 270 प्लस थीटा, और मैं आपसे पूछूंगा किसी से, ठीक? तो सबसे पहले व्हाट यू विल चेक, यू विल चेक 270। 270 मीन्स चेंज। ओके, चेंज होगा ना, और इफ 270 मीन्स चेंज, तो चेंज क्या होने वाला है, साइन विल चेंज टू कॉस। अच्छा, यहां प्लस हो यहां माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा विल कम एज थीटा। नाउ सी मी माय पॉइंट, दिस इज 270 प्लस थीटा, दैट मीन्स ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बच्चे, थर्ड क्वाड्रेंट। एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट व्हाट इज साइन, नेगेटिव, तो इसके आगे क्या प्लेस कर दीजिए, नेगेटिव प्लेस कर दीजिए। तो साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब क्या देखना है बच्चे, कई बार क्या होता है, सॉरी थोड़ी सी गलती होगी मेरे से, साइन 270 प्लस थीटा बच्चे किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा।
किस में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। ओके, तो दैट्स व्हाई इट विल कम एज, ठीक। अभी हम दो क्वेश्चन करेंगे। लेट अस स्टार्ट। tan 270 plus theta and tan 270 माइनस थीटा। स्टार्ट कीजिए। यस यस बच्चे, 270 प्लस थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ जी, कौन बताएगा? सौरभ। व्हाट अबाउट फर्स्ट? सर इसका होगा कॉट कॉट थीटा। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस? सर ये वाला अभी कर रहे थे, वो कर रहा था। ओके, मैंने कहा कहीं सारे मोहल्ले को लगा रखा है आप। नहीं। चलिए लेट अस स्टार्ट। हाँ जी, और पूछते हैं किसी से। मोहित, व्हाट अबाउट दिस 270 प्लस थीटा? I'm audible, sir. यस यस यस। Cot 270 plus theta is equals to. Hello? हाँ हाँ, बोल दो बोल दो बोल दो। यस, कैरी ऑन। मीनाक्षी। Sir, minus cot theta, tan माइनस कॉट 270 थीटा, plus theta. वेरी गुड। And the other one is cot theta. यू आर अ स्टूडेंट Tan, मीनाक्षी? no, sir. ओके, प्लीज। But अगर I मेरे, want to learn. ओके, फ्रॉम वेयर यू आर ज्वाइनिंग? I am in New Delhi. ओके ओके, यू आर अ टीचर? Yes, sir. ओके, वेलकम मैम। Thank you, sir. चलिए लेट अस स्टार्ट। दिस इज माइनस कॉट थीटा एंड दिस इज as said by Meenakshi ma'am, this is plus cot theta. ओके, हाँ अब सुनिए, जिन बच्चों का गलत आ रहा है मेरे पास, आई गॉट सो मेनी क्वेश्चंस। आंसर सॉरी, 270 मींस चेंज, तो वी विल चेंज इट इनटू कॉट, हो गया, एंड थीटा एज इट इज। अब देखिए 270 प्लस थीटा, चेक मी, 270 प्लस थीटा विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, and in fourth quadrant tan is negative, that's why I am writing minus cot theta. Okay, now come on to this one. अब यहां पे क्या प्रॉब्लम हुई? 270 minus theta, it will lie in third quadrant, and in third quadrant tan will be positive. Okay, और अगर ये पॉजिटिव है तो दैट वे इट्स आंसर इज cot theta. क्लियर हो गया बच्चे सबको? चलिए जल्दी से रेडी। नाउ इट्स योर टर्न टू सॉल्व। आपके पास पोल आएगा अभी। ओके,
Just fill in the pole. Very good. हाँ जी, आप अपना आंसर बोल सकते हैं बच्चे। Minus cosec theta. Cosec theta. Minus cosec theta. Okay, before moving to this question, first you can see your answer, and congrats to candidate who opt B, C and D, क्योंकि ये वाले तो नॉर्मल है। ओके, तो लेट अस सी, चेक इट। 360 बच्चे, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला काम है, सॉरी बड़ा इजी काम है, कंफ्यूजन वाला नहीं है। 360 means no change, just come on to this one. No change means cosec theta. Now check it. 360 theta means you are lying in first quadrant, and first quadrant में क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, पूरे मोटिवेटेड होते हैं। ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज प्लस। ओके, नाउ द सेम क्वेश्चन, 360 minus theta. I am relaunching the poll. Very good. Very good question coming from Swati. I will explain it. First, just see the poll. Option C. Listen me carefully again. Cosecant, no change. So it will come as cosecant theta. Now जो आप एक गलती कर रहे हैं, 360 minus theta, it will lie in fourth quadrant. और फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है, नेगेटिव होता है बच्चे। तो here we will write it as minus cosec theta. Got my point? तो इसको इस तरह से लेना है। Any doubt? ओके, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया बच्चे स्वाति की तरफ से, आई थिंक फ्रॉम चेन्नई। ही सेड, क्या ऐसा हो सकता है? डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। ठीक, तो चेक कीजिए बच्चे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अच्छी तरह से करेंगे। देखिए कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन राइट इट एज नेगेटिव 270 माइनस थीटा, प्रॉपर कर लेंगे इसको। वी हैव ऑलरेडी लर्न साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कैन डू, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस वन। इसको कीजिए,
ओके, ये नेगेटिव ऐसे चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ 270 मींस चेंज, तो इट विल कम एज cos थीटा, ये पहले वाला नेगेटिव एज इट इज आ गया। नाउ सी दैट 270 माइनस थीटा, it will lie in third quadrant, and in third quadrant sign is negative, ठीक, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? cos थीटा। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा, फॉर्मेशन बनेगी, जिसको हम इस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ओके, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। अब मैं इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट कर रहा हूं। इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 120, अब हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट में आते हैं। हाउ वी कैन यूटिलाइज अलाइड एंगल एज अ फार्मूला, या हम उनको अलाइड एंगल्स को किस फॉर्मेट में क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो उसको देखिएगा जरा। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन बाय टू वेज, तो आपको दोनों ही आते हैं। तो मैं बच्चे हम इसको बड़े स्लो मोशन में करेंगे टॉपिक को, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी। तो यू कैन राइट इट एज sin 90 plus 30, or you can write it as sin 180 minus 60. Both are equal to 120. You know it ना? अब देखिए this 30 डिग्री, मैंने वो डिग्री डालनी भूल जाता हूं, तो वो आप अपने आप एडजस्ट कर लीजिए। 30 and 60, this will act as theta. Now our 90 and 180, 90 and 180 are standard angles. तो 90 means change, so we will write it as cos 30, and 180 means no change, we will write it as sin 60. ओके, अब चेक कीजिए बच्चे, 90 plus 30 120, 120 डिग्री will lie in which quadrant? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव विल कम। नाउ दिस इज अगेन 120, साइन विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगेन पॉजिटिव। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30? √3/2. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30? sin 60 √3/2। यानी आप दोनों में से कोई भी रूट अडॉप्ट करें, योर आंसर विल बी सेम। बच्चे जिसने मेरे पास लिखा है 1/√2 इज द वैल्यू ऑफ cos 30 एंड sin 60, चेक योर बेसिक्स। ओके, अब आपके टेबल्स याद करवाऊंगा। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट अस सपोज somebody ask you what is the value of sin 600? ठीक, चेक इट। फर्स्ट ऑफ ऑल सी इट। 600 का मतलब क्या हुआ बच्चे? 600 मींस आपने 360 का राउंड लगा दिया एक, उसके बाद आप कहां पे आए? टू 240। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चे, 360 तो पहले से ही इसमें से सिंपली छोड़ दीजिए, तो इट विल लेफ्ट विद sin 240. नाउ sin 240 कैन बी रिटन बाय टू वे। देखिए कैसे, आई कैन राइट इट एज 180 plus 60, or I can write it as 270 minus 30. Okay, let us do it. 180, no change, I can write it as sin 60. 270, change, I can write it as cos 30. Okay, see that 240 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो आई विल प्लेस नेगेटिव।
Find the answer. Minus under root 3 by 2. Minus under root by 3 by 2. These are the allied angles. But इसमें एक limitation है बच्चे. With the help of allied angles, you cannot find out every angle. ठीक है, आप कोई हर एक एंगल नहीं फाइंड आउट कर सकते. इसमें कुछ लिमिटेड एंगल्स हैं जिनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं. और लिमिटेड एंगल मैं बता रहा हूं आपको कौन से एंगल आप इनकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. यू कैन फाइंड ओनली दिस काइंड ऑफ एंगल जिनका कॉम्बिनेशन 90, 180, 270, 360 और 0, 30, 45, 60 और 90. यानी अगर इन दोनों पार्ट्स का कॉम्बिनेशन से कुछ बन रहा है तो यू कैन फाइंड द हेल्प with the help of allied angles. अब if somebody ask you tell me the value of 75, अगर कोई आपको सपोज करे ये बोल दे कि what is the value of 75, तो 75 can be written as sin 90 minus 50, ऐसे लिखा जाएगा ना. तो 90 means change. ओके, तो चेंज मीन्स आई कैन राइट इट एज cos 50. प्रॉब्लम हमारे पास फिर खड़ी होगी बिकॉज हमें अभी क्या नहीं पता, वी डजंट नो 15 डिग्री. हालांकि हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, बट ऑन दिस जंक्चर वी कैन नॉट नो अबाउट दिस 50. ठीक, तो अलाइड एंगल जस्ट एंगल टू फाइंड आउट डिस्क्राइब्ड टाइप ऑफ एंगल्स, यानी जिनको हमें ऑलरेडी नोन है कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पैरामीटर ए एंड बी. जो इन पैरामीटर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन से बनेंगे दे आर कॉल्ड अलाइड. अलाइड का मतलब होता है, जो सिंपल इंग्लिश में अलाइड का मीनिंग होता है वही. एंगल का मतलब जो सिंपल इंग्लिश में एंगल होता है. ठीक, तो अलाइड एंगल्स उसी फॉर्मेशन का नाम है. तो लेट अस स्टार्ट विद सम मोर क्वेश्चन. ठीक, ये प्रैक्टिस करना है बच्चे, बहुत काम आने वाला आगे चल के आपको. लेट अस स्टार्ट विद सम थ्योरेटिकल वन. हियर इज द क्वेश्चन. ही सेड cos थीटा sin 270 plus theta minus sin 270 minus theta plus cos 180 plus theta. What is the value of this total? तो आपने 4 allied angles को simplify करना है. Okay, then simple algebra will applicable. Start it please. Very good, Abhishek. चलिए, cos theta 270 means change, it will come as cos theta 270 plus theta, fourth quadrant, negative, sin 270
फिर से चेंज 270 माइनस थीटा, थर्ड quadrant again negative and negative becomes positive. 180 no change, 180 plus theta, third quadrant, third में cos negative. अब इतना बताने के बाद भी आप बोल रहे हो आंसर 1, मजाक कर रहे हो मेरे साथ ना, ठीक? तो इट विल बी 0. ओके, तो ये बच्चे क्वेश्चन होगा. एक और टाइप के क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये मैंने डिग्री सिस्टम में किया. नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट वन. सेम सिचुएशन, tan 13 पाई अपॉन 3. बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको ऐसा करते हुए मिल जाएं, तो पहले मैं वैसा ही कर रहा हूं जैसा मिल जाए, ठीक? तो वी कैन डू इट लाइक दिस वन. बहुत सारे कैंडिडेट इसको डिग्री सिस्टम में चेंज कर लेते, लाइक दिस, ठीक है? बट आपको जरूरत नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूं कि अगर हम इसको ऑर्डिनरी वे में सोचे तो कैसे होगा, ठीक है? बट इसका हम करेंगे शॉर्टकट अभी. तो वी विल डू इट एज 60, और आगे हमारे पास सिचुएशन क्या होगी, हम 60 को 30 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. जो भी आएगा बच्चे वो तो अभी हम देखेंगे कि हमारे पास क्या फॉर्मेशन आ रही है. जैसे आप 16 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम एज 780. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. कुछ कैंडिडेट इसको ऐसे कर लेते हैं, 780 मैंने अभी अभी बताया, 360 प्लस 360 720, डायरेक्टली डिलीट कर दीजिए तो इट विल कम एज tan 60, और tan 60 को हम क्या लिख सकते हैं, √3. हाँ, इसका प्रॉपर वे देखिए, प्रॉपर, तो प्रॉपर इज 13 पाई डिवाइड करना है 3 से, तो आई कैन राइट इट एज tan 4 पाई प्लस पाई बाई 3. ओके, 4 पाई मीन्स 720 छोड़ दीजिए, तो इट विल लेफ्ट एज tan पाई बाई 3. तो tan पाई बाई 3 मीन्स 60. तो ऐसे करेंगे तो आई थिंक इट्स द बेस्ट वन. ओके, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन. अभी हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं. अच्छा, कॉसिक स्टार्ट कीजिए, आई विल हेल्प यू. $1410. वेरी गुड. $360. पहले आपको क्या काम करना, लिसन मी केयरफुली. पहले इस नेगेटिव को एडजस्ट कीजिए. कॉसिक ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉसिक थीटा. 360 इंटू 4 कीजिए, $1080 डायरेक्टली गया. तो यू कैन राइट इट एज cosic 30.
पता चला बच्चे मैंने क्या कर दिया, आई हैव रिटन इट एज 4 टाइम 360 प्लस 30। ये तो कंप्लीट राउंड, ओके सॉरी ये 3 टाइम था बच्चे, थोड़ी सी गलती होगी। हाँ एक 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 चीज और देखिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है मेरे से इसमें। 3 टाइम तो 1080 आएगा, इसको आगे लेते हैं बच्चे, 4 टाइम लेते हैं, 360 एंड 4। ठीक, तो ये बच्चे क्या हो रहा है, 4000 एंड क्या हो रहा है, 40 हो रहा है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4040, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक एक बात के लिए आइए कि कैसे इसको करना है। अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो फिर आपको इस तरह से जाना होगा, प्लीज इसको देख लीजिएगा। कोसिकेंट 4040 माइनस 30, 4040 मीन्स नो चेंज, क्योंकि 360 का मल्टीपल है, तो ये क्या आ जाएगा, कोसिकेंट 30। बट बच्चे आपको एक ख्याल रखना होगा, 4040 आफ्टर टेकिंग 4 राउंड ये यहां पे प्लेस हो जाएगा। माइनस 30 मीन्स आप किस क्वाड्रेंट में घूम रहे हैं, 4th क्वाड्रेंट में, एंड इन 4th क्वाड्रेंट कॉसिक इज नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो कॉसिक 30 इज इक्वल टू 2। अच्छा अगर आप ऐसे नहीं जाना चाहते, मान लीजिए कोई कंफ्यूजन है, तो आप क्या कीजिए, 1410 में से 1080 माइनस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 टाइम कर दीजिए, 0 3 330 330 आ गया। तो अब आप इसमें चलिए, यू विल राइट इट एज कॉसिक 330 which can be written as cosec 360 minus 30। 360 means no change, तो no change means cosecant 30, ये नेगेटिव आगे वाला, बट दिस इज द 4th क्वाड्रेंट एंड 4th क्वाड्रेंट की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा, विल कम एज पॉजिटिव। तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे जाना चाहते हैं, ठीक है, दोनों तरह से ही आपका ये एंगल क्या हो जाएगा, बन जाएगा, कोई आपको इसमें आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आती। बट हाउ वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, अब आपने ये तो देख ही लिया कि ये अलाइड एंगल्स हैं, तो अलाइड एंगल्स का हम जो बेस्ट यूज करते हैं बच्चे वो देख लीजिए। लाइक एक आपके पास ये जस्ट अ प्रैक्टिस है, आई कैन राइट tan 90 प्लस थीटा secant 180 प्लस थीटा sin माइनस थीटा cot 180 माइनस थीटा sin 360 माइनस थीटा and cosec 270 प्लस थीटा। जस्ट सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर, जस्ट अलाइड एंगल्स हैं और कुछ नहीं। One by one solve the allied angles. Very good.
वेरी गुड, बहुत अच्छे. लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. tan 90 plus theta. Okay, tan 90 plus theta what? It will come as, हाँ आप बताएंगे वन बाय वन. चलिए स्टार्ट कर. अच्छा, एक स्टूडेंट ने आंसर 0 दिया है. चलिए हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हमें बिल्कुल नहीं आती. तो टेल मी, कैन इट बी 0? चलिए अब हमें बिल्कुल ऐसा है कि हम कल ही पैदा हुए हैं और आज हम मैथ पढ़ना शुरू कर दिया. नहीं, ये तो ज्यादा हो गया. चलिए हम 3-4 साल से ही हैं. तो कैन इट बी 0? हाँ जी, एवरीबॉडी प्लीज. No, sir. No, sir. No, sir. No. देखो, अगर आप No, sir. इफ यू आर डीलिंग विद बेसिक मैथमेटिक्स तो आप कह सकते हैं कि इसका आंसर 0 तो नहीं हो सकता, बाकी कुछ मर्जी हो. ओके, बिकॉज व्हेन यू आर डीलिंग अ फ्रैक्शन तो ये 0 कभी नहीं होती. हाँ 0 हो सकती है इफ a इज इक्वल टू 0 या ऊपर प्लस माइनस के साइन हो. ओके, बट अब तो मल्टीप्लिकेशन का साइन. चलिए, तो tan 90 प्लस थीटा, मैं डायरेक्ट जाऊंगा बच्चे. तो 1 by 1 सॉल्व कीजिए. तो tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा. सीकेंट 180 प्लस थीटा माइनस सीकेंट थीटा. जहां पे मैं गलत हूं बता दीजिएगा. साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. लोअर पार्ट cot 180 minus theta minus cot theta. sin 360 minus theta minus sin theta. ये कहां से आ रहे हैं? अलाइड एंगल से ही आ रहे हैं. एंड cosecant 270 plus theta. This is secant theta but with negative sign. Okay, what we can say? Minus sin theta, secant theta, minus cot theta. And what you will get? 1. This is something about allied angles. Got my point? अभी आपकी प्रॉब्लम्स.